तो अब जब 9 महीने का बेड रेस्ट हो गया, तो अब वापस दोबारा जाने की फिर कैसे प्रिपरेशन शुरू हुई कि नहीं वापस अब फिर जाना है, फिर तीन जगह से टूट चुकी रीढ़ की हड्डी, फिर उम्मीद है कि फिर टूटेगी, लेकिन पैशन बरकरार है और हमें माउंटेन जाना है, मतलब हमें एवरेस्ट फतेह करना है। तो वो फिर कब ये दिमाग में फिर ख्याल आया और कब झोला उठा के भाग लिए? सो ये वही बच्चे यही गलती करते हैं। कई बार एक बहुत बड़ी असफलता मिलती है, वो लाइन चेंज कर लेते हैं, वो लगता है यार अब ये नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेते हैं। उस दिन एक बार बैठ के देखो ना कि आप ज़िंदगी भर उस ग्लानि से जूझते रहते हो और सोचते हो कई बार बैठ के कि मैं यार वो कर लेता, तो ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। मेरा मानना तो ये है, मैंने फिर वही किया जो मेरे को करना था। ट्रैक चेंज करने से अच्छा है बस लाइन थोड़ी बदल के अच्छे से उसी ट्रैक पे पहुंचा जाए। फिर से तैयारी करी, शरीर को फिट करना था। 89 kg, जैसे अभी डाइविंग में मोटी हो रखी हूँ, 89 kg की हो गई थी। सो उसको, और रीढ़ की हड्डी टूटी लड़की को कोई प्रैक्टिस कराने को रेडी नहीं है। फिर टीटी नगर स्टेडियम में मेरे कोच साहब थे, एस के प्रसाद साहब, जलस साहब, सर मोहंती सर, आरती मैम, वीरेंद्र सर, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। और मेरे को एक चीज़ और हमेशा क्लिक हुई कि सफलता कभी अकेले की नहीं होती। आज मेरा चेहरा दिखता है पर उसके पीछे ये सब लोग हैं, तो मैं आगे बढ़ी। सफलता कभी एक अकेले की नहीं होती, कई लोगों की दुआएं, कई लोगों का एफर्ट होता है, तब आप वहाँ पहुँचते हो। इन लोगों का एफर्ट था। मेरे कोच साहब ने मुझको कहा कि देख लड़की, ट्रेनिंग, मतलब थोड़े वो हिस्ट्री क्या है, मेरे को लगा कहाँ फंस गई मैं, ये कोच साहब के चक्कर में मेरे जलस सर ने वहाँ भेज दिया। देख लड़की, मैं कहूँ कि 8 घंटे यहाँ खड़े रहना है, पूछना मत मुझसे क्यों खड़ी रह, बस खड़ी रहना। और लोग सो रहे होते, तुम ट्रेनिंग करोगी तभी तुम सक्सेस होगी किसी भी फील्ड में। 2-3 दिन वो बात ही नहीं करे मेरे कोच साहब मुझसे, बस बोले हाँ ठीक है 2 घंटे घूम लो ग्राउंड में, चले जाऊँगा। यार ये कैसे सारे, कुछ बता तो नहीं रहे, बस घुमा। वो ये चेक करते कि लड़की कितने दिन तक आती है, एक दिन एक गलती मार देगी तो छोड़ देंगे। मैं 10 दिन गई, सर बोलते थे 2 घंटे चलती रहो, 2 घंटे चलती रहो, तो मैं 2 घंटे चलती रहती थी। 1 हफ्ते के बाद प्रसाद साहब ने कहा अब से तुम्हारी ट्रेनिंग। उसके बाद कितनी तारीख को आप दोबारा बेस कैंप पहुंचे और फिर कितनी जो वापस किस दिन आपने वहाँ पर एवरेस्ट फतेह किया? मैं 3 अप्रैल को बेस कैंप पहुँच चुकी थी और फाइनली सेम वैसे ही डिफ़िकल्टीज़, 4 कैंप, 2 महीने का एक्सपीडिशन और फिर इंडिया का फ्लैग आपके बैग में है। और वही डिफ़िकल्टीज़ के साथ -52 डिग्री टेम्परेचर, जब चंद सेकंड के लिए आप अपने ग्लव्स निकालते हो, उंगलियां कट करनी पड़ती है ऐसे टेम्परेचर में। मैं 22 मई सुबह 5 बजे 2019 को सुबह एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहली भोर की किरण के साथ इंडिया के फ्लैग के साथ थी। मतलब वो पल ऐसा लगता था कि क्या कहूँ, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे हूँ, इससे ऊपर या तो आसमान है या फिर भगवान है। और मास्क उतारना पड़ता है आपको क्योंकि अपना फ़ोटो क्लिक होता है, आपके हाथ कपकपा रहे होते हैं पर आप ऐसे इंडिया का फ्लैग निकालते हो। वो पल फील होता है कि आप, और सबमिट तभी माना जाता है जब आप अपनी कंट्री का फ्लैग के साथ फ़ोटो लेते हो। तो वो पल आँखों में कैद हो सकता है, अनुभव किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। तो वहाँ से जब एवरेस्ट पे आप खड़े हुए, जब एक लंबी थकान लेकर के, एक सपना लेकर के, तो ऐसा नहीं लगा कि बैठ के रो लूँ थोड़ी देर? वो तो सबको आता है फाइनली होता है, कर लिया, हो गया, जो चाहा था वो हो गया। इतनी थकान होती है पर 24 मिनट रुक सकते हैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पे, 5 लोग वहाँ खड़े हो सकते हैं। छोटी सी जगह होती है क्योंकि वहाँ आप फ्लैग से फ़ोटो निकालते हो अपने शेरपा के साथ, 360 का वीडियो बनाते हो। आप एक बार अपनी आंखों में निहारते हो कि दुनिया के सारे माउंटेन्स वहाँ से छोटे छोटे नज़र आते हैं। मैं भोर के टाइम गई थी तो इंद्रधनुष का जैसा दिख रहा था, कर्व दिखता है कि दुनिया गोल है, बस इसको आप आंखों से देखते हो और ऐसा मन करता है फूट फूट के रो लो या फिर शून्य में बैठ जाओ। जो हम कहते हैं ना पहाड़ों पे सुपर पावर आपको फील होता है, वहाँ फील होता है आपको, आपके अंदर एक भारीपन, अपने आप का एक अलगपन फील होता है और आप उसे कुछ सेकंड महसूस करते हो। इसी वजह से लोग इतनी मेहनत करने के बाद शिखर पे पहुँचते हो। शिखर वहाँ से सिखा देता है, देखो ऊपर से मुझे, तुम इतने से हो, तुम इतना बड़ा घमंड है और मैं इतना बड़ा हूँ और उसमें मुझे रत्ती सा भी घमंड नहीं है। तो पहाड़ आपको वहीं से बहुत कुछ सिखा के भेज देते हैं।